गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जीवन था। प्रस्तावना: एक ऐसा राजकुमार जो प्रश्नों में जीता था। कभी कभी संसार किसी ऐसे मनुष्य को जन्म देता है जो दुनिया को देखने का तरीका बदल देता है। 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत भी कुछ ऐसा ही समय था। बड़े बड़े राज्यों की शक्तियां बढ़ रही थीं, व्यापार समृद्ध था और समाज तेजी से बदल रहा था। लेकिन इस समृद्धि के बीच मनुष्य के मन में एक गहरा प्रश्न लगातार उठ रहा था: हम दुखी क्यों हैं? इन्हीं प्रश्नों के बीच कपिलवस्तु के शाक्य वंश में एक बालक ने जन्म लिया। एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में बचपन से ही गहरी करुणा और अपार संवेदना थी। उन्हीं का नाम था सिद्धार्थ, जो बाद में संसार के महानतम आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध कहलाए। अध्याय 1: जन्म और भविष्यवाणी का चमत्कार। लुम्बिनी के बगीचे में रानी महामाया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद शिशु ने 7 कदम चले और हर कदम पर कमल खिला। देवगंधर्वों ने आकाश में कहा, यह बालक महान ज्ञानी होगा या महान सम्राट। आस्तिक ज्ञानी असित ने भविष्यवाणी की, यह बच्चा संसार को ऐसा ज्ञान देगा जो मानवता का मार्ग बदल देगा। महल में उत्सव हुआ, लेकिन इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन के मन में एक भय उत्पन्न कर दिया। कहीं सिद्धार्थ राजपाट छोड़कर सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख से दूर रखा। महल के भीतर सिर्फ सुख, संगीत, सौंदर्य और आनंद था। लेकिन सत्य बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। अध्याय 2: बचपन की करुणा और एक बीज का चमत्कार। एक बार बालक सिद्धार्थ बगीचे में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पक्षी को बाज ने पकड़ लिया। सिद्धार्थ दौड़े और बाज को भगाया तथा घायल पक्षी को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जीवन सबका है, पक्षी का भी, कीट का भी और मनुष्य का भी। बचपन से ही करुणा उनके भीतर कूट कूट कर भरी थी। एक और दिन सिद्धार्थ खेत की मेड़ पर बैठे थे। वहां एक किसान हल चला रहा था। हल के पीछे पीछे कौए कीड़े खा रहे थे। कीड़े मिट्टी से बाहर फेंके जा रहे थे। सिद्धार्थ यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। पहली बार उन्होंने महसूस किया, जीवन दुख से भरा है। यही वह बीज था जिसने सिद्धार्थ के भीतर खोज की पहली हलचल पैदा की। अध्याय 3: युवावस्था, सुविधाओं का सुनहरा पिंजरा। समय बीता। सिद्धार्थ नौजवान बने, सुदर्शन, तेजस्वी, दयालु और अत्यंत बुद्धिमान। उनके शिक्षक हमेशा कहते, राजकुमार सिद्धार्थ अद्वितीय हैं। उनकी दृष्टि साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। राजा शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ कभी दुख न देखें। उन्होंने 3 विशाल महल बनवाए, गर्मियों के लिए, बारिश के लिए, सर्दियों के लिए। सुख, सुविधाएं, मंत्र, संगीत, नृत्य, सब कुछ सिद्धार्थ के चारों ओर था। लेकिन उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता था, क्या बाहरी सुख मनुष्यों के दुख मिटा सकते हैं? राजा ने सोचा कि शायद विवाह सिद्धार्थ का मन संसार में लगाए। इसलिए उनका विवाह दिल कोमल और गुणों से भरी राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल। पर एक पिता बनना भी उनके भीतर के प्रश्नों को रोक न सका, बल्कि प्रश्न और भी गहरा हो गया, क्या मैं अपने पुत्र को भी दुखों से बचा पाऊंगा? अध्याय 4: दर्शन, जागृति की चिंगारी। एक दिन सिद्धार्थ ने पहली बार राजमहल से बाहर निकलने का आग्रह किया। राजा ने रास्तों को सजाने का आदेश दिया, लेकिन हर सत्य को छुपाया नहीं जा सका। और फिर वे 4 दृश्य घटे जो मानव इतिहास को बदलने वाले थे। एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कांपते हाथ, झुकी पीठ, दुर्बल शरीर। उन्होंने सारथी से पूछा,
क्या हर मनुष्य ऐसा होता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, उम्र सबको झुका देती है। दो रोगी व्यक्ति। दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। क्या यह बीमारी भी सबके हिस्से में आती है? हाँ राजकुमार। तीन मृत व्यक्ति। तीसरे दिन उन्होंने एक मृत शव देखा जिसे लोग शोक में लिए जा रहे थे। क्या मृत्यु भी सबको आती है? हाँ राजकुमार, इससे कोई नहीं बचता। चार सन्यासी। चौथे दिन उन्होंने एक शांत, स्थिर और प्रसन्न सन्यासी को देखा। यह दुखों से अप्रभावित क्यों है? क्योंकि इसने सत्य की खोज की है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर आग जला दी। वे सारी रात बेचैनी में सोए। उसी रात उन्होंने तय कर लिया, मुझे सत्य खोजना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। अध्याय 5 महाभिनिष्क्रमण त्याग की वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। रात के गहन अंधकार में जब यशोधरा और नन्हा राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ उनके कक्ष में गए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प था, मुझे यह खोज स्वयं के लिए ही नहीं, अपने पुत्र और संपूर्ण मानवता के लिए करनी है। वह घोड़े कंथक पर सवार हुए। सारथी चन्ना साथ चला। कपिलवस्तु से दूर एक स्थान पर उन्होंने अपने केश काटे, वेश बदल दिया और चन्ना व कंथक को विदा किया। सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं थे, वह एक साधक बन चुके थे। अध्याय 6 कठोर तप, दर्द, संघर्ष और एक गहरी अनुभूति। सिद्धार्थ की साधना का पहला चरण कठोर तपस्या से शुरू हुआ। उन्होंने आहार छोड़ दिया, शरीर को अत्यंत कष्ट दिए। कई वर्षों तक वे मात्र कुछ दानों पर जीवित रहे। उनका शरीर कंकाल सा हो गया। एक दिन वे गंगा तट पर गिरे और बेहोश हो गए। एक युवा महिला सुजाता ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। खीर खाते ही उन्हें लगा, सत्य शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलता। स्थिति में संतुलन होना चाहिए, न अधिक भोग न अधिक तप। यह वही विचार था जिसे बाद में उन्होंने मध्यम मार्ग नाम दिया। अध्याय 7 बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान, अज्ञान का अंधकार मिटा। सिद्धार्थ उरुवेला वर्तमान बोध गया पहुँचे। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष। उन्होंने तय कर लिया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं, चाहे मृत्यु ही क्यों न आ जाए। रात गहरी हुई। अज्ञान, मोह और भय स्वरूप मार ने उन्हें विचलित करना चाहा। कभी भयानक दृश्य, कभी मोहक स्त्रियां, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। तड़के अंतिम पहर में उनके भीतर प्रकाश फूटा। उन्हें 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ। अज्ञान का पर्दा हट गया। सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए। उनकी आंखें खुली तो संसार पहले जैसा नहीं था। हर वस्तु में उन्हें कारण और परिणाम का नियम दिखाई दे रहा था। अध्याय 8 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, मानवता के लिए अमृत। बुद्ध ने जाना कि 4 आर्य सत्य। 1 दुहक, जीवन में दुख है। 2 दुहक का कारण तृष्णा और मोह। 3 दुहक का निरोध, तृष्णा का अंत किया जा सकता है। 4 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ही वह उपाय है जो दुख से मुक्त करता है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं था, यह था मानव मन के दुखों से मुक्ति का विज्ञान। अध्याय 9 प्रथम उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे कुछ समय बिताने के बाद सारनाथ का रुख किया। वहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी मिले।
पहली बार उन्होंने दुनिया के सामने अपना ज्ञान रखा। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, अर्थात धर्म का चक्र चल पड़ा। उन पांचों ने उनका मार्ग स्वीकार किया और बुद्ध के पहले शिष्य बने। अध्याय 10 बुद्ध का जीवन, करुणा का विशाल सागर। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे भारत में भ्रमण किया। उन्होंने राजा से लेकर भिखारी तक सबको मार्ग दिखाया। एक अंगुलिमाल का परिवर्तन। अंगुलिमाल नामक एक डाकू था जो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। जब उसने बुद्ध को देखा, बुद्ध की करुणा और शांति ने उसके हृदय को बदल दिया। वह डाकू से संत बन गया। दो किस्सा गौतमी की कथा। किस्सा गौतमी अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह दाना न मिला, पर उसे सत्य मिल गया। मृत्यु सर्वव्यापी है। 3 देवदत्त और ईर्ष्या। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। उसने बुद्ध की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या की और मारने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध ने उसके लिए भी करुणा ही रखी। 4 वैशाली की नर्तकी अम्बपाली। अम्बपाली ने बुद्ध के उपदेश सुनकर वैभव छोड़ दिया और दान किया। बुद्ध ने दिखाया कि परिवर्तन के लिए जन्म या पेशा मायने नहीं रखता। अध्याय 11 अंतिम उपदेश। सब कुछ नश्वर है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने कहा, संसार परिवर्तनशील है। जिसे तुम स्थायी मानते हो वह नश्वर है। स्मृति और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। पूर्ण शांति में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अध्याय 12 बुद्ध की विरासत, मानवता को दिया गया अनमोल संदेश। बुद्ध ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, बल्कि जीवन जीने का एक विज्ञान दिया। उनका संदेश था करुणा, सत्य, धैर्य, जागरूकता, मध्यम मार्ग, अहिंसा। आज भी उनके शब्द दुनिया भर में करोड़ों लोगों को दिशा दे रहे हैं। निष्कर्ष, जागृति की वह लौ जो आज भी जल रही है। गौतम बुद्ध की कहानी केवल एक राजकुमार से महापुरुष बनने की यात्रा नहीं है। यह एक मनुष्य की उस तलाश की कथा है जो अपने भीतर के दुखों को समझना चाहता है और दुनिया को उनसे मुक्त कराने का मार्ग दिखाना चाहता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में जीना हमारी मजबूरी नहीं। जागो, समझो और मुक्त हो जाओ।